पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन कराना हरीश रावत के सियासी भविष्य को नई दिशा में ले जाएगा। क्या हरीश रावत पहले से और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे या फिर सियासी तौर पर वो कमज़ोर होंगे? राहुल गांधी के साथ उनकी नज़दीकियां और बढ़ेंगी या फिर दूरी बढ़ जाएगी? दूरी बढ़ने का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरीश रावत अब नए नए विवादों को हवा दे रहे हैं। नया विवाद, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा, वहाँ उनकी इमरान खान और बाजवा के साथ मुलाकात को जायज़ ठहराने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी नवाज शरीफ के साथ हुई मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि आखिर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलते हैं तो ये देश का काम है और कोई पंजाबी यानी पंजाब का भाई अपने पंजाब के भाई से मिलता है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा की मुलाकात को उन्होंने भाई भाई की मुलाकात करार दिया है। तो इन सवालों और विवादों के बीच हरीश रावत के लिए ये राहें आसान तो होने वाली नहीं हैं। क्या पाकिस्तान प्रेम अब उनकी परेशानी का सबब बनेगा? क्या सिद्धू का समर्थन उन्हें ले डूबेगा? मैंने कितने समय पहले, उस समय तो किसी सोचा था कि पंजाब में कैप्टन इस्तीफा देगा, लेकिन मैंने ये बात हरीश रावत जी के प्रभारी होते ही कही थी कि अब हरीश भाई जो है उत्तराखंड में तो नाश कर चुके हैं, अब वो पंजाब में जा रहे हैं, पता नहीं पंजाब का क्या करेंगे, और वही हुआ। पंजाब का प्रभारी बनने के बाद से ही हरीश रावत कई दफ़ा विवादों में रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो फिलहाल सिद्धू के समर्थन में खुले तौर पर खड़े हैं और क्या ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य अब आगे कहाँ जाएगा, इस पर भी सवाल बहुत सारे हैं। इसी बीच उन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद भी जाहिर की है। और मैं परमपिता परमेश्वर से, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हरीश रावत आलाकमान को भी शुक्रिया कह रहे हैं। अब उन्हें उत्तराखंड में भी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री देखने की ख्वाहिश है, लेकिन सवाल ये कि वो दलित चेहरा कौन होगा। हरीश रावत के करीबी प्रदीप टमटा हमेशा से रहे हैं। प्रदीप टमटा को ही उन्होंने 2016 में राज्यसभा भी भेजा था। तो क्या हरीश रावत अब प्रदीप टमटा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर कोई और दलित चेहरा है जिसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? ये तमाम सवाल अब उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैरने लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या हरीश रावत 2022 में खुद मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी तैयारी है उसमें वो एक नया ट्विस्ट लाना चाहते हैं, या फिर हरीश रावत ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है जो कांग्रेस के भीतर ही हैं, यानी प्रीतम गुट पर। और क्या हरीश रावत इस तरीके की राजनीति के जरिए एक नई बहस पार्टी के भीतर ही छेड़ देना चाहते हैं, यानी यहाँ भी एक विवाद को क्या उन्होंने हवा दी है? ये तमाम सवाल हैं, मगर सबसे बड़ा विवाद फिलहाल उनका वही लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जनरल बाजवा और सिद्धू की मुलाकात को उन्होंने भाई भाई की मुलाकात करार दिया है। तो जाहिर है कि इस पर हरीश रावत अब कटघरे में खड़े होंगे और क्या इस बयान का, यानी पाकिस्तान के साथ उनके इस लगाव का उत्तराखंड के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? यानी क्या पाकिस्तान के प्यार से अब हरीश रावत बीजेपी के निशाने पर आएंगे तो फिर उनका जवाब कैसे देंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब तो अभी नहीं, लेकिन राजनीति फिलहाल हावी है और इस राजनीति के बीच कांग्रेस के भीतर भी शायद हरीश रावत के इस बयान के बाद असहजता हो। लेकिन ये राजनीति उत्तराखंड में किस दिशा में जाएगी, बीजेपी कौन सा ट्विस्ट इसे देगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में हरीश रावत अब आगे क्या करेंगे? अगर वो दलित मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चाहते हैं तो क्या 2022 में वो अपना मुख्यमंत्री पद अगर उनको मिलता है तो उसे छोड़ देंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनकी राजनीति चल रही है। फिलहाल हरीश रावत की राहुल गांधी से अगर नज़दीकियां बढ़ती हैं तो क्या 2022 में उन्हें कमान मिलेगी? ये भी सवाल है। सवालों की लिस्ट लंबी है लेकिन जवाब अभी कहीं नहीं।